वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैथमेटिक्स जो मैथ्स है, गणित, उसका एक नया ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, ये सब के बारे में इंट्रोडक्शन और बेसिक्स आइडिया मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री जो है ये दो शब्दों से बना है। पहला वर्ड है जियो एंड दूसरा वर्ड है मेट्री। पहले इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ, मतलब हमारी धरती। हम लोग जियोग्राफी, ज्योमेट्री ऐसे सुना ना, तो उसमें जियो जो शब्द है इसका मतलब होता है अर्थ। और जो शब्द है मेट्री, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से मेजरमेंट। मेट्रिक सिस्टम हम लोग ने पढ़ा है ना, मेट्रिक, मेट्रिक बोल सकते हैं या मेट्रॉन भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग, मेट्रॉन। इस सब का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापना, मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है हमारे पृथ्वी में, धरती में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको प्रॉपरली चेक करना, मेजर करना कि कितना है। ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली कोई लाइन है या कोई शेप्स है या ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लाइन, शेप्स, साइज़, अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। एंड इसकी अगर हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने जाए कि ये यूज़ कहाँ होता है, ज़िंदगी में काम आता है कि नहीं आता, बहुत जगह काम आता है। हम लोग सब जगह ज्योमेट्री से घिरे हुए हैं। हमारे घर के स्टडी टेबल देख लीजिए या पलंग देख लीजिए, बेड देख लीजिए या आपकी किताबें देख लीजिए या यहाँ से धरती से चांद कितनी दूर है, स्टार कितनी दूर है, सब ज्योमेट्री के भरोसे ही हम निकाल सकते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि सपोज़ एक पेड़ है, उसकी परछाई गिर रही है, हाँ, तो परछाई कितनी लंबी है, आपको बिना मेजरमेंट की आप ज्योमेट्री की हेल्प से आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, जितने भी हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं या एस्ट्रोनॉमर होते हैं, ये सब ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। इवन चाहे छोटे से छोटे या बड़े से बड़े लोग सब ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से। देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है, सबसे पहला स्टार्टिंग चीज़ होती है, एक शब्द होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ये जो मैं बनाया हूँ डॉट, इसको ज्योमेट्री की भाषा में हम लोग बोलते हैं पॉइंट। मतलब कुछ भी हम लोग बनाने जाएंगे, पहला सबसे पहला एक बिंदु रहता है, ये बिंदु को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। तो पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं इज अ स्मॉलेस्ट मार्क, ये फाउंडेशन होता है, ठीक है। अब आप सोचिए मेरे पास ना बहुत सारी पॉइंट्स है, ये पहला चीज़ हुआ फर्स्ट। सेकंड है, सपोज मेरे पास एक पॉइंट ये है, उसके बगल में मैंने एक पॉइंट और बना दिया, उसके बगल में एक और पॉइंट बना दिया, ऐसे ऐसे करके मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट को जोड़ता रहा, करेक्ट। देखिए, तो आप देखेंगे बहुत सारा पॉइंट्स जब जुड़ जाता है, मिनी पॉइंट्स एक साथ जब आ जाता है, तो क्या देखने के लिए लग रहा है हमें, हमें एक तरह का लाइन बन जा रहा है, लकीर बन जा रही है, लाइन। तो ज्योमेट्री में दो तरह के लाइन होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लाइन। दोनों में कुछ फ़र्क है, वो मैं आपको समझाता हूँ। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या वो बोलते हैं कि सपोज मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाया, ओके, तो जिस भी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट रहता है, मतलब ये बस सपोज इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी, तो जिस भी लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट एक पता है हमें, स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड, पता है हमें, और एंडिंग पॉइंट ये भी हमें पता है, एंडिंग पॉइंट भी डिफाइंड है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जैसे इस एग्जांपल में ए है और एंडिंग पॉइंट क्या है, बी है। मतलब इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहीं तक होगा, ना इससे बढ़ेगा ना घटेगा। तो जब हमें स्पेसिफाइड रहता है, हमें पता रहता है कि कितना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ओके। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी लाइनें हो सकती है, जैसे
कभी अंत नहीं होता उसका, इधर में भी अंत नहीं है और इधर में भी अंत नहीं है। तो सपोज मैंने इस पॉइंट को नाम दिया P, इस पॉइंट को नाम दिया Q। ओके, सो P और ये एरो का मतलब होता है, ये जो मैंने एरो दिया है, ये वाला एरो, ये वाला एरो, इस एरो का मतलब होता है कि ये इस दिशा में और बढ़ता रहेगा। सिमिलरली इस एरो का मतलब होता है कि ये इस दिशा में और बढ़ता रहेगा। देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड ऑन आइदर साइड, ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों दिशाओं में, इधर में भी बढ़ता रहेगा और इधर में भी बढ़ता रहेगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लाइन। ओके, आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा, सेगमेंट जो वर्ड है, सेगमेंट, सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं टुकड़ा हिंदी में, या पार्ट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, करेक्ट। बिकॉज सपोज एक ये बड़ा सा लाइन है, ये एरो मैं इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया, इसका नाम दे दिया आपसे P और Q। तो PQ एक लाइन हो गया, PQ इज लाइन। और इसमें मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट है M और एक पॉइंट है N। तो MN जो है वो सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट, एंड MN जो है PQ का एक पार्ट हो गया। एंड ज्योमेट्री में हम लोग जब भी पॉइंट को तो डॉट से डिनोट करते हैं, जब लाइन हम लोग डिनोट करते हैं तो हम लोग जो भी शब्द लिखते हैं PQ, जैसे इसमें मैंने लिखा, इसके ऊपर में एक ऐसा एक लाइन बना के दोनों साइड में एरो दे देते हैं। तो ये लाइन का एक छोटा शॉर्टकट सिंबल है। और वैसे ही लाइन सेगमेंट जब बनाते हैं तो सिर्फ एक लाइन टान देते हैं, इसमें एरो नहीं डालते हम लोग दोनों साइड में। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट आपको जो पढ़ाना चाहता हूँ वो है रे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, लेट मी स्टार्ट, रे, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। रे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, वन पॉइंट का अंत नहीं होता, ये इस दिशा में कंटिन्यू चलता रहेगा। सपोज इस पॉइंट का नाम दिया एक्स और वाई। तो वन पॉइंट, वन एंड कीप्स ऑन मूविंग, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, नो एंड ऑन वन साइड, नो एंड ऑन वन साइड। जैसे इस एग्जांपल में y की दिशा में, y वाला जो पोजीशन है यहाँ पर कोई एंड नहीं है, बट x का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। ये ऐसे भी हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है। सपोज इसका नाम है P और Q, सो इसको हम लोग बोलते हैं रे। अब एग्जांपल आपको अगर बताएं रे का, जैसे मान लीजिए सूरज से रोशनी निकलती है, जब सूरज से रोशनी निकलती है, मान लीजिए सन है और धरती पे आती है, तो क्या हो रहा है, सन इज द ओरिजिन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से रोशनी आ रही है, तो ये सब क्या हो गया, रेज। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेज। ठीक है, तो आपको समझ में लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट, और रे क्या होता है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने जाऊँ, अगर मैं तीन चीज़ लिखता हूँ, सपोज लाइन, सपोज मैं आपको लिखता हूँ लाइन, एक लिखता हूँ लाइन सेगमेंट, और एक लिखता हूँ सपोज रे। तो तीनों में डिफरेंस क्या क्या हमारा, ठीक है। पहला लाइन जो रहता है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं रहता, नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स, दोनों पॉइंट एंड रहता है, टू एंड पॉइंट्स रहता है। और रे में वन एंड पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है, ठीक है।
दूसरा मैं बोल सकता हूँ क्या डिफरेंस है, लाइन का कोई स्पेसिफाइड लेंथ नहीं, अनलिमिटेड लेंथ है, ये किसी भी दिशा में बढ़ता रह सकता है, अनलिमिटेड लेंथ है। लाइन सेगमेंट इसका फिक्स्ड लेंथ है, फिक्स्ड लेंथ। एंड रे में, रे में भी फिक्स्ड लेंथ नहीं, बिकॉज रे भी एक दिशा में बढ़ता रह सकता है, इसको भी अनलिमिटेड या इनडिफाइंड लेंथ, अनलिमिटेड लिख देता हूँ, अनलिमिटेड लेंथ। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, अब टिप ऑफ अ पेंसिल, टिप ऑफ अ पेंसिल क्या चीज़ है, हम लोग ने जो पढ़ा अभी ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट, पॉइंट पढ़ा है, लाइन सेगमेंट, लाइन रे, ये सब में बताना है आपको कि क्या है एग्जाम्पल। टिप ऑफ अ पेंसिल, तो पेंसिल का जो टिप होता है, नोक जिसको बोलते हैं, वो तो एक तरह का क्या है, ऐसे रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट की तरह रहता है, तो ये क्या है, पॉइंट। एज ऑफ अ बुक, एज का मतलब होता है किनारा, बॉर्डर। तो एक बुक है मान लीजिए, तो इसका ये जो किनारा है ये क्या है, डॉट तो नहीं है, ये लाइन है। अब ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट, बिकॉज इसका एक फिक्स्ड लेंथ है, तो ये क्या होगा, सेगमेंट। आप सेगमेंट भी बोल सकते हैं या लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही चलेगा। नाउ नेक्स्ट है लाइट कमिंग फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च से एक लाइट आ रहा है मान लीजिए, तो आपका टॉर्च से लाइट आ रहा है मान लीजिए, ऐसे ऐसे करके, तो एक इस दिशा में चल रहा है मान लीजिए, सो इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, एक एंड पॉइंट है टॉर्च का, और बाकी नहीं है, तो ये रे है। फ्लैट सरफेस ऑफ अ टेबल, इसको जैसे मैं समझाना चाहूँ तो फ्लैट सरफेस ऑफ अ टेबल का मतलब हो रहा है, जैसे ये टेबल है मान लीजिए आपका, तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पोर्शन के बारे में, इस पोर्शन के बारे में, ये पूरा फ्लैट सरफेस जो है, तो ये ना लाइन है, लाइन तो बॉर्डर को बोलेंगे, बट ये बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, येलो कलर से, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री की भाषा में प्लेन, PLANE, ये आप ध्यान रखिएगा, प्लेन। इस सरफेस एक तरह का प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो तो इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं आपके लिए एक लाइन बनाता हूँ, सपोज अब मैं हम लोगों को ना इस डायग्राम में बताना है कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, वो सब बताना है। तो लेट स्टार्ट। यहाँ पर हम लोगों को अगर मैं बोलूँ जैसे ABCDP, दीज आर ऑल पॉइंट्स, तो अगर खाली पॉइंट्स लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है और पी एक पॉइंट है। इसमें लाइन सेगमेंट कुछ दिख रहा है क्या, सेगमेंट मतलब जिसका फिक्स्ड लेंथ रहता है, तो ए सी को तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज सी बढ़ रहा है, तो इसमें सेगमेंट क्या है, ए बी, और हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे बिकॉज इसका एक फिक्स्ड लेंथ है, ठीक है। नाउ रे कुछ है क्या, रे में जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए सी एक रे है, बिकॉज ये सी की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ए सी बोल सकते हैं, और एरो हम लोग सी की तरफ में देंगे, और इस पॉइंट को नाम अगर हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए ई दे देते हैं इसका नाम, सपोज ई डी भी एक रे है, ई डी और इस डायरेक्शन में बढ़ा, और स्टार्टिंग में हम लोग ने ये पॉइंट लिखना भूल गया, तो ई भी लिख सकते हैं इसको, पॉइंट ए बी सी डी, ई भी एक पॉइंट है। अच्छा, सेगमेंट में हम लोग बोल सकते हैं, ये भी तो एक सेगमेंट है ये वाला, ए ई, तो ए ई इज ऑल्सो सेगमेंट, एंड ई बी को भी हम लोग बोल सकते हैं, ई बी भी एक सेगमेंट है, ठीक है।
तो बहुत सारे ड्राइंग्स हमारे पास रहेंगे जिसको देख के हम लोगों को बताना है कि इसमें लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये सब बताना है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए। सपोज मैं बनाता हूँ से चलिए इसमें आपको लाइन सेगमेंट क्या क्या दिख रहा है, सेगमेंट लिखते हैं हम लोग, पॉइंट्स तो सभी हैं, सेगमेंट क्या क्या दिख रहा है इसमें, लाइन सेगमेंट जिसका फिक्स्ड लेंथ हो। आप सोचिए, यू कैन, आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर सोचिए और फिर वापस इसको ऑन करके देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें लाइन सेगमेंट किसका दिख रहा है, एक सी डी दिख रहा है, ये वाला, राइट, ये फिक्स्ड लेंथ है। लाइन क्या है, जिसका अनलिमिटेड लेंथ ऑन आइदर साइड है, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी है, इसको दोनों एरो से दिखा देता हूँ यहाँ पर। एंड रेज क्या है, रेज मैं बोल सकता हूँ एक डी ई है, और सी बी को भी कह सकता हूँ मैं, एंड सी ए को भी कह सकता हूँ ये वाला, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है मेरा सी बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो एक रे है, एंड दूसरा रे मेरा क्या होगा, ये सी ए वाला, ये भी तो रे होगा, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के पास कुछ भी डायग्राम आएगी, हम लोग उसको लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।